आत्मनमन। रेकी ग्रैंड मास्टर मानस नरपाड़ी का आप सभी को आत्म प्रणाम। आज हम रेकी के बारे में समझेंगे और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि रेकी है क्या। ये दो वर्ड के मिश्रण में बना हुआ है, रे और की। रे मतलब किरण, की या ची मतलब प्राणवायु। किरण कौन सा? यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। जो लाइफ फोर्स, जो प्राणवायु सभी जगह पे विद्यमान है, सभी वस्तुओं में विद्यमान है, सभी जीवों पे विद्यमान है, हमारे शरीर में भी विद्यमान है। जो वायु प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर में फैल रही है, इसको हम रे की या यूनिवर्सल लाइफ फोर्स कहते हैं। जब तक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स हमारे बॉडी में अच्छी तरीके से, बिना कोई अवरोध की, हर हमारे सिर से लेके पांव तक स्मूथली मूवमेंट कर रही है, इसका मतलब है तो हमारे शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, रोग मुक्त है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है, उसी टाइम पे उसका प्राणवायु जो है हाईएस्ट पीक पे रहता है, क्योंकि वो बहुत स्मूथली वो मूवमेंट करती है, कोई भी रुकावटें शरीर में नहीं रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, ये दुनिया के लाइफस्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग, हमारे खान पान और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे काम काज में हमारा टेंशन हो गया, फिर नेगेटिव थिंकिंग हो गया, नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स दुनिया में रहने से हमको आता है, भय हो गया, तनाव हो गया। ये सारे चीज़ें जो हमारे शरीर में आती है, पहले वो हमारे आभामंडल में टच आती है और जब वो बहुत समय तक रहती है तो हमारे बॉडी में आती है। तो वो सब जो नेगेटिविटी है, वो सारे नेगेटिविटी हमारे शरीर में जाती है और ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। हमारे शरीर में कुछ पार्ट्स में ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है, अवरोध क्रिएट होती है, और उसके बदौलत हमारे जो प्राण वायु है, हमारे जो ची है या की है, वो अच्छी तरह से हर एक पार्ट्स में पास नहीं कर पाता, फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता। और जहाँ जहाँ पे ये प्राण ऊर्जा जाने में दिक्कत होती है, उसी जगह पे हमारा प्रॉब्लम्स या फिर डिजीज आना चालू हो जाता है, क्योंकि जो प्राण वायु वहाँ जाना था वो जा नहीं पा रहा है ब्लॉकेजेस के लिए। और उस ब्लॉकेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे थॉट्स, हमारे खान पान, हमारे लाइफस्टाइल। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है और खान पान है, उसके बारे में हम क्या बताएं। तो हम करते क्या हैं, जब हमें कुछ होता है तुरंत, अगर हमें सिर दर्द हो गया, हमें बैक पेन हो गया, बुखार हो गया, सर्दी हो गया, कुछ भी हो गया, तो तुरंत विदाउट एनी डिले हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें देती है दवाई और हम खा लेते हैं दवाई, इंजेक्शन ले लेते हैं। क्या ये रियल सॉल्यूशन है हमारे शरीर को ठीक करने का? मैं मना नहीं करता हूं कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, लेकिन गिव ए चांस टू योर बॉडी सेल्फ हीलिंग पावर। जिस शक्ति ने आपको छोटा से बड़ा किया है, क्या उसके पास पावर नहीं है आपको हील करने के लिए? क्या आप उसको चांस नहीं दोगे अपने आप का हील करने के लिए? सिंपली हमें करना क्या है, जहाँ जहाँ भी हमारे ब्लॉकेजेस है, वहाँ से हमें ब्लॉकेजेस को निकालना है। यही तो काम है, सिंपल काम है। इस रेकी के माध्यम से या फिर प्राण वायु के माध्यम से इस ब्लॉकेजेस को क्लीन करने के द्वारा बड़े बड़े बीमारी भी आराम से गायब हो जाती है। ऐसे ऐसे बीमारी भी गायब होते हैं जिसको मेडिकल साइंस ने मना कर दिया है, नहीं जी नहीं, हम इसको बचा नहीं सकते। इस प्राण ऊर्जा के माध्यम से वो ऐसे कई व्यक्ति हैं जो क्रोनिक कैंसर, 4th लेवल कैंसर से भी अपने आप को वापस लेके आए हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो पावर है वो सुप्त अवस्था में है।
हमें उसको जागृत करना है। हमारे हाथों का जो शक्ति है, हमारे अंदर सब कुछ है, बाहर हम क्यों ढूंढेंगे? लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? हमें एट्यूनमेंट, शक्तिपात लेना। जब हम शक्तिपात लेंगे, हमारे शरीर के अंदर अच्छा सोच, अच्छी विचार, अच्छा खान पान, और हम रेकी के माध्यम से, हमारा बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन उनमें से हमारा जो बॉडी के मेन पार्ट्स हैं, 24 पार्ट्स हैं। वो जो 24 पार्ट्स हैं वो है केंद्र हैं हमारे बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स से, उनका एसिमिलेशन है। अगर हम उस पार्ट को रेकी देंगे और उपचार करेंगे तो उसका आसपास के सारे एरिया में जो ब्लॉकेजेस है, जो नेगेटिविटी है, अवरोध है, वो धीरे धीरे, अगर 21 डेज आप इसको करेंगे तो आप खुद महसूस कर पाएंगे कि क्या ये जो पावर मेरे पास है और मेरे पास था, मैं कभी क्यों महसूस नहीं कर पाया। तो हमारे जो 24 पार्ट्स हैं, वो 24 पार्ट्स को हम 3-3 मिनट अगर डेली रेकी देंगे तो वहाँ से सारे ब्लॉकेजेस हट जाएगा। और आपको अगर कहीं पे दर्द है, बुखार है, बैक पेन है, कुछ भी है, इवन बड़ा बड़ा बीमारी जो हमारा सेल्फ इम्यून डिजीज है, जैसे हार्ट हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आपका प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, इस सारे प्रॉब्लम, सारे समस्याओं को हम चुटकी में भगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिकल को नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप रेकी करेंगे अपनी बॉडी पे, चाहे किसी भी प्रकार का बीमारी हो, तो आपका जो लेंजिविटी है, जो टाइम लगता है हमें हील होने में, जो दवाई हम ले रहे हैं उसको जो टाइम लेता है वो बहुत ही ड्रास्टिकली कम जाता है। अगर आपको 30 दिन लग रहा होगा, अगर आप रेकी देंगे तो 10 दिन में भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। इतनी पावर है इस रेकी में। इसके लिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। ये हमारा ये दुनिया का जीवन शक्ति है, भगवान का दिया हुआ वरदान है ये हमारे लिए। तो दोस्तों, आज हमने समझा रेकी क्या है। 2 वर्ड से बना, रे और की। रे मतलब किरण, की मतलब वायु, प्राणवायु। हमारे शरीर में जो प्राण वायु हर जगह पे घूम रहा है, वो अगर सही तरीके से इजीली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मूव करे, सिर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सिर तक, तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर उसमें से किसी भी प्रकार का ब्लॉकेजेस आ गया ड्यू टू आवर थॉट्स, फूड, डर, तनाव और एनीथिंग, तो उस जगह पे ब्लॉकेजेस हो जाता है। और उस जगह से जब हम रेकी के माध्यम से, अच्छा सोच के माध्यम से, अच्छा खान पान के माध्यम से वो ब्लॉकेजेस को हटाते हैं, तो हम पुनः अपना स्वास्थ्य और समृद्धि को, तन मन धन सब पा सकते हैं। तो हम कल बात करेंगे कि रेकी के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद,